सामने है प्राचीन गंगा जी मंदिर और ये सारा ब्रह्मकुंड का क्षेत्र है, जो ब्रह्मकुंड घाट है ये जो आप देख रहे हैं। और यहीं पर सामने की तरफ जो भव्य गंगा जी की जो आरती होती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और यहीं पर स्नान करने का जो विशेष महत्व है। और ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, इसके माध्यम से सीधे पहुंच जाएंगे सुभाष घाट और आगे जो गौ घाट के लिए चले जाएंगे। और यहाँ पर देखो सामने है भागीरथी सेतु और यहाँ पर गंगा जी के दर्शन करो आप, बहुत सुंदर दर्शन है, बिल्कुल स्वच्छ जल है, एकदम नीला बिल्कुल जो है। और यहाँ पे देखो बहुत सुंदर मंदिर है, हवन कुंड है, जो पेड़ है उसके जस्ट नीचे बहुत सुंदर मंदिर है। और राम 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 यहाँ पे लिखा हुआ, तो बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पे जो आप इस समय कर रहे हैं। देखो बहुत सुंदर दर्शन है। और ये है पंतदीप घाट, जो पंतदीप पूर्व घाट है ये। और यहाँ पे बहुत कम श्रद्धालु दिख रहे हैं, कम ही श्रद्धालु हैं। और इधर बराबर में आप गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज है 27 फरवरी और ये देखो पंतदीप पूर्व घाट। कुछ श्रद्धालु जो आगे से आ रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ से, और हम यहाँ से चलेंगे हर की पौड़ी और आगे तक जो समस्त घाटों के आज आपको जो दर्शन कराने वाले हैं। इधर जो पीछे की तरफ जाएंगे तो उधर जो पंतदीप पार्किंग है जस्ट पीछे, और मेन रोड की तरफ को भी चले जाएंगे, जो कि ऋषिकेश हरिद्वार से गया है ऋषिकेश के लिए, वहाँ के लिए। और यहीं पर सामने जो विवेकानंद पार्क है, जिसमें भोले बाबा की एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा है। और यहाँ से ये बास टावर है, जो मतलब दूर दूर तक इस पर जो नज़र रखी जा सकती है। और ये यहाँ पे जो आप आएंगे तो एक गैप सा है, इसके माध्यम से आप सीधे आगे जाएंगे तो उधर जो कांगड़ा ब्रिज है, ये बराबर में जो आप देख रहे हैं कांगड़ा ब्रिज है, तो उधर से कांगड़ा घाट के लिए चले जाएंगे। और सामने पंतदीप ब्रिज है, पंतदीप ब्रिज होकर के जो सीधे पहुँचेंगे हर की पौड़ी के लिए। तो हर की पौड़ी जो हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है। और दोस्तों आप जहाँ से भी आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं या अन्य किसी अपने निजी वाहन से आते हैं, अगर निजी वाहन से आते हैं तो आप जो पंडित दीनदयाल पार्किंग में उसे खड़ा कर सकते हैं, उधर की तरफ से आ सकते हैं। और चाहे तो पंतदीप पार्किंग में वाहन लगा सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो वहाँ से आप जो ट्रेन क्या बस से भी आते हैं तो भी वहाँ से जो आप रिक्शा के माध्यम से हर की पौड़ी के लिए आ सकते हैं। और पहुँच गए हम ब्रिज के ऊपर। और यहाँ से देखो सामने जो पर्वत श्रृंखला ये इधर की साइड में, राइट साइड में, और ये आगे तक चली जाती है। इस पर आगे जाएंगे तो माता मनसा देवी का मंदिर है, जो कि हर की पौड़ी से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है। तो आप हर की पौड़ी पर गंगा मैया में स्नान करें और उसके बाद आप माता मनसा देवी मंदिर जाएं, वहाँ पर माता रानी के दर्शन करें, जो कि बहुत सुंदर दर्शन है। चाहे तो आप पैदल जा सकते हैं, चाहे तो आप जो रोप वे के माध्यम से यानी उड़न खटोला से भी माता रानी के दर्शन करके आएँ। और वहाँ पे जो मन्नत मांगने से कहते हैं कि सभी प्रकार की जो मान्यता है वो पूरी होती है, जो मन्नतें हैं पूरी होती हैं, धागा बांधा जाता है वहाँ पे। और ये जो ब्रिज है, इससे काफ़ी ऊंचा ब्रिज है ये, जो इधर काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है, व्यस्त रहता है, लेकिन अभी खाली है। और अगर हरिद्वार में घूमने के अन्य जगह की बात करें तो आप माता चंडी देवी मंदिर जा सकते हैं, जो कि लगभग हर की पौड़ी से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी है। बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ के। लगभग रोप वे से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। पैदल का जो मार्ग है बहुत हरा भरा है, बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे आपको माता चंडी देवी और माता अंजना देवी के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत ही भव्य हैं। और जैसे ही यहाँ से हम आगे के लिए उतरेंगे ब्रिज से, तो सीधे पहुँचेंगे हर की पौड़ी, जो ब्रह्मकुंड घाट है, जो मालवीय द्वीप है, उधर के लिए चले जाएंगे। ये देखो सामने मालवीय द्वीप, और वो दिख रहा घंटाघर हरिद्वार। और इधर जो नीलधारा साइड का ये है बड़ी वालधारा, और इधर कई सारे पुल आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है आज का। तो इस समय हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप हरिद्वार आएँ, गंगा मैया में स्नान करें, हरिद्वार में घूमें। बहुत ही सुंदर मौसम भी बहुत बढ़िया है, ना गर्मी है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा सर्दी है। तो आप आराम से स्नान करें, हरिद्वार घूमें, ऋषिकेश घूमें। यहाँ से ऋषिकेश जो 28 से 30 किलोमीटर की दूरी है हरिद्वार से। और हरिद्वार में बहुत सुंदर सुंदर स्थान है घूमने के लिए।
अगर आप चाहें तो 2-3 दिन यहीं पे आराम से लग जाएंगे घूमने में। और ये इधर का घाट देखो, यहाँ पे भीड़ नहीं है। और ये सामने की दृश्य, यह जो बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं प्राचीन गंगा जी मंदिर है जो बीच धारा में बना हुआ, कहते हैं कि हज़ारों वर्ष पुराना है। और जस्ट बराबर में जो इधर महिला घाट है, और यही जो है ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड घाट है जो ये सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पे स्नान करने से विशेष प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। यह है महिला घाट इधर। और यहीं पर सामने की तरफ जो गंगा मैया की बहुत भव्य आरती होती है, जिसमें प्रतिदिन जो लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। और कभी कभी तो जो पूरा घाट फुल हो जाता है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है दूर दूर तक। बहुत भव्य आरती होती है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और ये जो ब्रह्मकुंड घाट है, यहीं पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी, यानी कि अमृत कुंड भी है यहाँ पे। जो सागर मंथन के समय कुछ अमृत की बूंदें यहीं पे गिरी थी, तो तभी से यहाँ पे जो अमृत स्नान होता है, जैसे कुंभ वगैरह पड़ता है या मुख्य पर्व होते हैं, तो बहुत भारी भीड़ यहाँ पर रहती है। एकादशी हुई, अमावस्या हुई, महाशिवरात्रि पर तो पैर रखने की जगह नहीं बचती है। और यह है सामने धनुष पुल। इधर से भी आप नीचे से, ब्रिज के नीचे से भी जो आगे जो ब्रह्मकुंड घाट के लिए जा सकते हैं। और सीधे जाएंगे तो ये देखो वो दिखाई दे रहा है आपको एक गोल सी आकृति, वो है भागीरथी सेतु। और जस्ट बराबर में यहाँ पे है नाई घाट। इधर नाई घाट है। और ये देखो सीधे चले जाएंगे तो शिव सेतु के लिए चले जाएंगे। और इधर जो बड़ी वाली धारा है, यहाँ पे ये सामने धनुष पुल जो बिल्कुल धनुष के आकार का है। और नीचे जल देखो कितना तेज जल है, और बिल्कुल नीला जल यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो ये नीलधारा साइड है। घाट की स्थिति देखो, श्रद्धालु बिल्कुल जो है खाली है घाट। और गंगा मैया के बहुत सुंदर दर्शन है। तो कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखें। और ये देखो ये दृश्य है आगे की तरफ का, सामने का। इधर से तो कुछ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो ग्रुप के ग्रुप जो श्रद्धालुओं के आते हैं हरिद्वार, तो वो इसी तरह जो स्नान करते हैं, एक दूसरे के चीज़ों का ध्यान रखते हो। और ये सामने है नाई घाट, बिल्कुल जस्ट सामने जो आप देख रहे हैं। तो आप भागीरथी सेतु के माध्यम से उधर के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर जल का वेग बहुत तेज़ है। ये देखो ये हर की पौड़ी से धारा आ रही है उधर से। सामने नाई घाट है, जहाँ पर मुंडन संस्कार वगैरह होते हैं, तो आप जो वहाँ पर अगर आपका ऐसा कुछ है तो वहाँ पर जाकर करा सकते हैं। और यहीं पर जो स्नान कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो सारे मुंडन संस्कार वगैरह कराने के बाद वहीं पर नाई घाट पर स्नान करते हैं। और उधर से ही सामने की तरफ आप जो मोती बाज़ार के लिए चले जाएंगे। चाहे तो आप मार्केट में शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, नाश्ता पानी भोजन वगैरह उधर कर सकते हैं। और ये सीधे अगर यहाँ से बिल्कुल जाएंगे तो देखो सामने की तरफ ब्रिज है, तो वो है तो शिव सेतु, उसके माध्यम से पहुँचेंगे जो शिव घाट पे भी जा सकते हैं। और जो मेन मतलब पार्किंग है पंडित दीनदयाल पार्किंग, उधर के लिए भी चले जाएंगे सामने के ब्रिज से। और इधर ये फूल प्रसाद की दुकान है, देखो ठेका फूल परे सुई इधर। और ये जो ब्रिज है सीधे जाएंगे यहाँ से, हम पहुँचेंगे जो सुभाष घाट के लिए। तो एक बिल्कुल नीचा सा ब्रिज है यहाँ पर, बिल्कुल जो ऐसा लगता है जैसे जल जो ब्रिज को जो टच करके चल रहा। और यहाँ पर एक बार फिर से आप जो गंगा मैया के दर्शन करें, बहुत सुंदर दर्शन है। और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे हर हर महादेव जो लिखते रहे, जय गंगा मैया हर हर महादेव। और ये भागीरथी सेतु यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो देखो सीधे यहाँ से पहुँचेंगे शिव उसके लिए जो सुभाष घाट के लिए। और यहीं से आप आगे जो गौ घाट के लिए चले जाएंगे। और चाहे तो यहीं से आप जो घूम करके नाई घाट के लिए भी जा सकते हैं। ये है सामने सुभाष घाट। यहाँ पर आपको काफ़ी संख्या में होटल धर्मशालाएं लॉज वगैरह मिल जाएंगी। और रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर नाश्ता पानी के लिए। और यहाँ पर लॉकर वगैरह की व्यवस्था भी इधर आपको जो मिल जाएगी, अगर आपके पास कोई कीमती सामान है तो। और ये सुभाष घाट पर होटल धर्मशालाएं बहुत संख्या में, तो आप चाहे तो यहाँ पर रूम वगैरह लेकर रुक सकते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पर जो कॉस्टली होता है, क्योंकि बिल्कुल गंगा जी के नज़दीक में है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। और सामने जो गंगा जी में स्नान करके जो पुण्य कमा सकते हैं। तो सुभाष घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो जो हरिद्वार के प्रसिद्ध घाट है उनमें सबसे जो सर्वप्रथम ब्रह्मकुंड घाट हर की पौड़ी, उसके बाद शिव घाट, सुभाष घाट, गौ घाट,
बहुत सारे घाट हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे जो अब व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी शॉप है, होटल है, सब पर जो आगे बोर्ड लगवा दिए गए हैं और नए बिल्कुल तरीके से नाम लिख दिए गए हैं, मोबाइल नंबर वगैरह सभी कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। और ये देखो यहाँ पे आप सामने जो बिल्कुल जस्ट सामने है वो है शिव घाट, और ये गंगा जी के बहुत सुंदर दर्शन। और ये हम इस समय जो हम खड़े हैं ये है सुभाष घाट, और यहीं पर श्री प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर है, जो वहाँ पे आप दर्शन जरूर करें, जो सुभाष घाट पे है। और आसपास अगर घूमने की बात करें तो आप माता मनसा देवी मंदिर जाएं, माता चंडी देवी मंदिर यहाँ से जाएं, और दक्षिण जो कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर है आप वहाँ पे जाएं। और इसके अलावा आप जो शांति कुंज के लिए जा सकते हैं, सप्तऋषि आश्रम है, भीमगौड़ा मंदिर है। तो बहुत सुंदर सुंदर जो स्थान हरिद्वार में है। आप जंगल सफारी के शौकीन हैं तो आप जो है राजा जी नेशनल पार्क जा सकते हैं, वहाँ पे जो आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। और एक प्राचीन पेड़ है यहाँ पे घाट के ऊपर, तो इसके जो जड़ है उसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे संतों का जो धूना है वो हर समय जलता रहता है। ये सामने की तरफ देखो कुटिया बनी हुई है एक तरह से, और बहुत सारे संत यहाँ पर हर समय रहते हैं, ये जो देखो। और ये शिव अन्न क्षेत्र भंडार है यहाँ पे, तो अनेकों संत यहाँ पर आपको मिलेंगे, आप चाहे तो संतों के दर्शन कर सकते हैं। और आगे के लिए जैसे ही चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा, तो ये जो वो गऊ घाट शुरू हो जाता है यहाँ से। और यहाँ पे आपको अनेकों शॉप वगैरह मिलेंगी, आप चाहे तो यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। जैसे माला है, रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, रुद्राक्ष है, शंख है, इस तरह की जो सभी चीज़ें मूर्तियाँ हैं वो प्रसाद वगैरह वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि गऊ घाट हरिद्वार है। बराबर में बहुत सुंदर मार्केट है, और अंदर को सीधे आगे जा कर के राइट साइड के लिए चले जाएंगे तो मार्केट के लिए चले जाएंगे, और वहीं से माता मनसा देवी मंदिर के लिए भी चले जाएंगे। और आगे आप जाएंगे तो उधर सीधे बिल्कुल पुल पर पहुंच जाएंगे जो हाथी पुल है, और बराबर से जा कर के अंदर जो सामने की तरफ जो कुशाव्रत घाट है, यानी कि जो कुशा घाट है, वहाँ के लिए भी जाएंगे, चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे, जो कि बहुत प्राचीन घाट है। कहते